श्री पिपलेश्वर बाल विद्या मंदिर प्राथमिक विद्यालय नेटा की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए आज व्याकरण में युग्म शब्द का टॉपिक लेके आया हूँ। तो युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। किसी भी प्राणी का जोड़ा होता है ना, उसको हम युग्ल या युग्म कह सकते हैं। इसी प्रकार शब्दों का जोड़ा बनता है, हम उसको युग्म शब्द कहते हैं। तो ऐसे शब्द जिनमें स्वर, मात्रा अथवा व्यंजन में थोड़ा अंतर होता है और उनका उच्चारण लगभग एक जैसा होता है, परंतु उनके अर्थ अलग निकलते हैं ना, तो उनको हम युग्म शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो शब्द लिखे हुए हैं कि ग्रह और गृह। तो ग्रह यानी नक्षत्र होते हैं, जो ब्रह्मांड में जो तारे सितारे होते हैं ना, उसको हम ग्रह बोले जाते हैं। ग्रह यानी नक्षत्र। क्या होता है? नक्षत्र होता है। और एक गृह होता है ना, गृह से हम जैसे मकान होता है, घर होता है, आलय होता है, निकेतन होता है, सदन होता है। इसके अर्थ काफी निकलते हैं, लेकिन उसका अर्थ एक ही निकलता है, घर। गृह का अर्थ होता है घर। क्या होता है? घर। एक होता है निधन, एक होता है निधन, एक होता है, और दूसरा शब्द होता है निर्धन। तो दोनों में थोड़ा बोलने में तो थोड़ा उच्चारण एक ही निकलेगा, लेकिन उनके अर्थ थोड़े भिन्न भिन्न निकलेंगे। जैसे कि निधन, निधन यानी किसी की मृत्यु होती है ना, उसको हम निधन कहते हैं। और निर्धन, जो गरीब होता है उसको हम निर्धन कह सकते हैं। ठीक है? तो निधन का अर्थ होता है मृत्यु और निर्धन का अर्थ होता है गरीब। एक होता है दिन और एक होता है दिन। तो दोनों में उच्चारण करने में कोई अंतर नहीं है, उच्चारण एक जैसा निकल रहा है दिन और दिन में। तो देखिए इसका अर्थ चेंज हो रहा है। देखिए एक दिन होता है जो दिवस होता है, जैसे हम रोजाना काम करते हैं ना, तो वो दिन के अनुरूप करते हैं, तो दिन का अर्थ होता है दिवस। क्या होता है? दिवस। और एक दिन का अर्थ होता है जो गरीब होता है ना, उसको भी हम दिन कह सकते हैं। एक होता है निर्जर, एक होता है निर्जर। तो दोनों को बोल तो एक सकते हैं, बोलने में तो कोई उच्चारण एक जैसे लग रहे हैं, निर्जर निर्जर। तो उनके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। तो ये भी एक युग्म शब्द का उदाहरण है। तो निर्जर यानी देवता, जो कभी बूढ़ा नहीं होता है, जो कभी बूढ़ा नहीं होता है, वो देवता होता है निर्जर। जर यानी बूढ़ा, जो बूढ़ा बोलते हैं ना, जरा। तो जरा से निर्जर बना है, तो निर्जर का अर्थ होता है देवता। और निर्जर जो झड़ना, निर्जर का अर्थ होता है झरना। निर्जर का अर्थ होता है झरना। एक होता है प्रसाद, एक होता है प्रसाद, एक होता है प्रासाद। तो दोनों में बोलने में तो एक जैसे उच्चारण आ रहे हैं, लेकिन उनके अर्थ भी अलग अलग निकल रहे हैं। जैसे प्रसाद का अर्थ होता है जो भगवान को दिया जाने वाला भोग, भगवान को दिया जाने वाला भोग। और दूसरे जो प्रासाद है, जो एक राजाओं का महल होता है, राजमहल कह सकते हैं। ठीक है? राजाओं का महल, राजमहल। और एक होता है जैसे कि मान लो अनल, और एक है अनिल। तो अनल होता है जो आग को, आग के बारे में बता रहा है, अनल। तो ये आग होता है, अनल का अर्थ होता है आग। और एक अनिल, अनिल यानी हवा, अनिल यानी हवा। ये लेकिन इनके जोड़े तो एक जैसे, मतलब जोड़े तो है, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग निकलते हैं, तो युग्म शब्द होते हैं। ठीक है? और जैसे कि पंछी और पंथी। पंथी का अर्थ होता है जो राहगीर होता है ना,
पंथी का अर्थ होता है राहगीर और पंछी का अर्थ होता है पक्षी। ठीक है, पंछी को हम पक्षी बोल सकते हैं और पंथी को हम राहगीर। पंथी यानी पंथ पे चलने वाला। ठीक है, पंथ पे चलने वाला कौन होता है? राहगीर। जो लोग होते हैं ना, जो रास्ते पैदल चल के जाते हैं या कई गाड़ियों में जाते हैं, तो उनको हम पंथी कह सकते हैं। ठीक है,